उसका नाम कोस्टिया था। साइबेरिया की सर्दियों में नदियां बर्फ में तब्दील हो जाती थीं, नदियां जो इतनी चौड़ी होती थीं कि उन पर द्वीप बने होते थे। ऐसे ही द्वीप पर सरकारी मुलाजिम था कोस्टिया। ठंड बहुत थी, लेकिन इस ठंड में भी कोस्टिया के पास प्रेम की ऊष्मा का सहारा था। एक लड़की से प्यार करता था वो, सपने देखता था उसके साथ घर बसाने के। लेकिन फिर एक तारीख आई। कोस्टिया को द्वीप से दूर जाना था। उसने अपने साथियों से कहा, मेरी प्रेमिका का ख्याल रखना। कोस्टिया लौटा। प्रेमिका वहीं थी, पोपलर के एक पेड़ के तने से बंधी हुई। कोस्टिया रोता हुआ भागा। उसने देखा शरीर से मांस ऐसे नोचा गया था मानो गंडासा लेकर कोई कसाई बैठा हो ये काम करने के लिए। कुछ देर में ही उसकी मौत हो गई। कोस्टिया ने अपने साथियों से पूछा, क्या हुआ था? जवाब मिला, लोग भूखे थे, भूख से पागल थे, उन्हें जो भी मिला उसे मारकर खा गए। ये घटना जहाँ घटी उसे नरभक्षी द्वीप या मौत का आइलैंड कहा जाता है। क्या हुआ था उस आइलैंड में और क्यों, जानेंगे कहानी आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं तारीख। फरवरी 1933 क्रेमलिन के एक बंद कमरे में 3 लोग मीटिंग कर रहे थे। सोवियत यूनियन के सर्वेसर्वा जोसेफ स्टालिन के सामने 2 लोग बैठे हुए थे। इनमें एक स्टालिन की सीक्रेट पुलिस का मुखिया था, दूसरा सोवियत लेबर कैंप सिस्टम का लीडर। दोनों ने स्टालिन के आगे एक मसौदा पेश किया। दोनों चाहते थे 20 लाख लोगों को साइबेरिया के वीराने में भेज दिया जाए। किस लिए? ताकि ये लोग वहाँ की 10 लाख एकड़ ज़मीन पर मजदूरी करें और 2 साल में उस ज़मीन को खेती के लिए तैयार कर दें। कौन लोग भेजे जाने थे? कुलाक, यानी ऐसे किसान जो ज़मीन के मालिक थे और छोटे किसानों से अपने खेतों में मजदूरी कराते थे। कम्युनिस्ट रूस में इन लोगों को क्लास एनिमी समझा जाता था। इसके अलावा छोटे मोटे जुर्म में पकड़े गए लोग, मान लीजिए किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, तो वो लेबर कैंप में भेज दिए जाते। क्रेमलिन में जब ये मीटिंग चल रही थी, पूरा सोवियत संघ भयानक अकाल से गुजर रहा था। इसके बावजूद स्टालिन ने इस प्लान को मंजूरी दे दी। हालांकि एक छूट अवश्य दी। लेबर कैंप में भेजे जाने वाले लोगों की संख्या 20 लाख से घटाकर 10 लाख कर दी गई। नोवोज़विलोव ड्राइवर का काम करता था। अपने काम में इतना अच्छा था कि 3 बार उसे बोनस मिला। बच्चे और बीवी मॉस्को में रहते थे। एक रोज काम के बाद अपनी पत्नी को सिनेमा ले जाना चाहता था। पत्नी घर में तैयार हो रही थी। इतने में वो सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर निकला और अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कहीं कोई सुनवाई नहीं। गुसेवा नाम की एक वृद्ध महिला थी, पति पुराने कम्युनिस्ट, बेटा इंजन ड्राइवर। एक रोज़ गुसेवा मॉस्को गई। अपने पति के लिए सूट सिलवाना चाहती थीं, लेकिन इतने में धर ली गई। उन्हें भी लेबर कैंप की ओर रवाना कर दिया गया। ऐसे हज़ारों उदाहरण थे। वोइकिन नाम का एक व्यक्ति 10 साल से कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर था। एक रोज़ फुटबॉल का मैच देखने गया, पासपोर्ट घर में ही छूट गया, पकड़ लिया गया। स्टालिन के आदेश पर इन सब और ऐसे हज़ारों लोगों को राउंड अप कर सोवियत लेबर कैंप्स में भेज दिया गया। इन लेबर कैंप्स में हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, खाने को कम मिलता था, लोग कई बार ठंड और बीमारी से मर जाते थे। ये डिटेल्स उन लेबर कैंप की हैं जिनकी कहानियाँ सामने आईं, लेकिन असलियत इससे भी कहीं ज़्यादा भयानक थी। साल 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब स्टालिन के दौर की कुछ भयावह कहानियों का खुलासा हुआ। कई रिपोर्ट्स सार्वजनिक हुई। इनमें एक रिपोर्ट थी, वेलिचको रिपोर्ट। सोवियत अधिकारी वेसिली वेलिचको ने साल 1934 में एक लेबर कैंप का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें साइबेरिया में एक द्वीप पर बनी लेबर कैंप की हकीकत दर्ज की गई थी। इस रिपोर्ट को तब पब्लिक से छिपा दिया गया था। आखिर क्या था इस रिपोर्ट में? कहानी थी एक आइलैंड की। साइबेरिया की एक नदी के बीचों बीच बना एक द्वीप जिसका नाम था नाजिनो। पश्चिमी साइबेरिया में बने इस द्वीप की कुल लंबाई थी 3 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 600 मीटर। इस द्वीप पर कुछ स्थानीय लोग रहते थे, गिनती के। फिर मई 1933 में यहाँ पहली बार एक नाव आई और कुछ लोगों को आइलैंड के किनारे उतार कर लौट गई। न सर ढकने की जगह थी, न सोने की, न कोई औजार। इसके बावजूद अगले कई दिनों तक नावों का सिलसिला लगा रहा। 1 दर्जन लोग इस यात्रा में ही मारे गए। बचे लोगों की संख्या थी कुछ 6000 के आसपास, जिन्हें अब इस छोटे से आइलैंड को स्टालिन की मंशा के अनुसार स्वर्ग बनाना था। ऐसा स्वर्ग जिसका रास्ता नर्क से होकर गुजरना था। लेकिन इन लोगों के लिए नर्क ही आखिरी मंजिल साबित हुई। नाजिनो द्वीप पर मौजूद उन लोगों में कई के लिए तो पहली ही रात आखिरी साबित हो गई। सर ढकने को जगह तक ना होने के चलते इनमें से कई लोग ठंड के कारण मारे गए। बाकी बचे लोग भूख से बिलबिला रहे थे। सोवियत गार्ड्स ने खाने के नाम पर उन्हें आटे की कुछ बोरियां दे दी थी, लेकिन
ना कोई बर्तन था, न पकाने के लिए कोई जगह। भूख के मारे उन लोगों ने नदी से पानी निकाला, उसमें आटा घोला और पी लिया। नदी के गंदे पानी के चलते उन्हें डायरिया हो गया। दूसरे कुछ लोगों ने कच्चा आटा खाने की कोशिश की, लेकिन चिपचिपा सूखा आटा उनके गले में अटक गया और कई का ऐसे ही दम घुट गया। हालांकि इससे भी कुछ बहुत भयानक होना अभी बाकी था। अगले कई दिनों तक लोगों का हाल बेहाल रहा। आइलैंड के एक स्थानीय निवासी के अनुसार वे लोग इधर से उधर भाग रहे थे मदद की तलाश में। एक आइलैंड वासी ने बताया, वे हमसे पूछ रहे थे रेलवे कहाँ है, लेकिन हमने रेलवे कभी देखा नहीं था। उन्होंने फिर पूछा लेनिनग्राड किस दिशा में है, मॉस्को कहाँ है, लेकिन हमें इसका जवाब भी मालूम नहीं था। अंत में जब कोई चारा ना बचा, उन लोगों ने फैसला किया पेट भरने का एक ही तरीका है, लोगों ने लाशों को खाना शुरू कर दिया। इसके बाद नंबर आया उनका जो भूख से अधमरे हो चुके थे। लोग यहीं नहीं रुके। वेलीचको रिपोर्ट के अनुसार सबसे बुरा हश्र हुआ लड़कियों का। कई को पेड़ से बांधकर उनके शरीर के हिस्से काट डाले ताकि लोग उन्हें खा सके। ऐसी एक लड़की एक सोवियत गार्ड कोस्टिया की प्रेमिका थी। कोस्टिया उस रोज आइलैंड से दूर गया था। उसने अपने साथी गार्ड से अपनी प्रेमिका का ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन लोगों की वहशियत के आगे वो कुछ नहीं कर पाए। कोस्टिया ने अपनी प्रेमिका को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई। इस नर्क से बचने के लिए लोगों ने भागने की कोशिश भी की। उन्होंने लकड़ियों को जोड़कर उनकी नाव बनाई और उनके सहारे नदी में उतर गए। इससे भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अधिकतर की नाव उफनते पानी में डूब गई, जबकि कई को सोवियत गार्ड्स ने गोली से निशाना बना लिया। इनमें से कुछ बहुत थोड़े लोग किनारे पहुंच पाए, लेकिन उनके आगे साइबेरिया का वीराना था जिसमें मौत पक्की थी। नाज़िनो द्वीप पर यह तांडव कुछ 3 महीने चला। 3 महीने बाद सोवियत अधिकारियों ने कैंप का मुआयना किया। हालांकि तब तक कैंप में सिर्फ 2000 लोग बचे थे। 4000 की मौत हो चुकी थी। जो बचे उन्हें इसके बाद दूसरे लेबर कैंप भेज दिया गया। सोवियत सरकार ने नाज़िनो आइलैंड पर एक रिपोर्ट तैयार करवाई, वेलीचको रिपोर्ट भयानक थी। उसमें ऐसे वाक़ये बयान किए गए थे जिन्हें सुनकर ही सिहरन छूट जाए। फिर भी वेलीचको रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। यहाँ तक कि वेलीचको ने भी इस बारे में पब्लिक में कुछ नहीं कहा। नाज़िनो आइलैंड की असलियत सालों बाद सामने आई। तब से हर साल जुलाई के महीने में लोग इस आइलैंड तक जाते हैं और लकड़ी के क्रॉस पर फूल चढ़ाते हैं ताकि इस आइलैंड में मारे गए लोगों की आत्मा को शांति मिल सके। आज के एपिसोड में इतना ही। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।